नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में गुप्त नवरात्रों के बारे में। गुप्त नवरात्रे कब पड़ रहे हैं और उसका क्या महत्व है। गुप्त नवरात्रे एक विशेष प्रकार की नवरात्रि होती है जो मुख्य रूप से तंत्र साधना या मंत्र जाप और गुप्त रूप से की जाने वाली देवी उपासना के लिए जानी जाती है। यह नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है और आगमन के बीच में ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि कब आती है? गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है। एक आती है माघ मास की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को, जनवरी फरवरी के आसपास आती है, और दूसरी आती है आषाढ़ मास की शुक्ल में जून जुलाई के आसपास आती है। इस बार नवरात्रि कब पड़ रही है? इस बार नवरात्रि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून को पड़ रही है और 4 जुलाई को इसका समापन हो रहा है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। यह नवरात्रि मुख्य रूप से तांत्रिक साधना और गुप्त साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे इसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिंदमस्ता, धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी, कमला और त्रिपुर और भैरवी। इसे तांत्रिक नवरात्रि भी कहा जाता है। विशेषकर ये कोई विशेष मनोकामना, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। मान्यता है कि ये व्रत गुप्त तरीके से किया जाता है और इसका फल अवश्य मिलता है। गुप्त नवरात्र में की जाने वाली साधनाएं। काली साधना, जो कि नकारात्मक ऊर्जा और भय को समाप्त करती है। बंगलामुखी साधना, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए की जाती है। कमला साधना, धन, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए की जाती है। धूमावती साधना, दरिद्रता, बीमारी और घर में कलेश को नष्ट करने के लिए की जाती है। आइए हम विधि जानते हैं। विधि इसकी सामान्य है, जैसे बाकी नवरात्रि किए जाते हैं श्राद्ध चैत्र, वैसे ही इनको की जाती है। बस यही फ़र्क है, इनको गुप्त तरीके से किया जाता है। कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। सुबह प्रतिदिन को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। आप घर को स्वच्छ रखें और देवी की स्थापना करें। आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं और देवी का आह्वान करें। प्रतिदिन दुर्गा अथवा 10 महाविद्याओं की पूजा करें। नवरात्रि के दौरान एक समय भोजन करें या फलाहार करें। दुर्गा सप्तमी, देवी कवच या तंत्र मंत्र का पाठ करें। इनके लाभ क्या हैं? शत्रु से भय से मुक्ति मिलती है, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती है, धन्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको कोई रोग है, रोग भय बाधा से मुक्ति मिलती है, मानसिक और आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में स्थापना गुप्त रूप से ही करें, कोई दिखावा नहीं करें। आप किसी भी तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग गलत उद्देश्य से ना करें और किसी अनुभवी गुरु मार्गदर्शन की साधना करना उचित है। यदि आप अपने जीवन में अज्ञात भय, आपको कोई कर्ज है, शत्रु बाधा है या मानसिक अस्थिरता है, तो आप गुप्त नवरात्र के साधारण पूजा या मंत्र जाप करके भी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ को लाल फूल बहुत प्रिय हैं। आप प्रतिदिन माँ को लाल फूल चढ़ाएं, दीप धूप से पूजन करें और हवन करें, और अंतिम दिन में आप कन्या पूजन करें। आपकी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गुप्त नवरात्रि न केवल तंत्र की सिद्धि का माध्यम है, बल्कि यह आध्यात्मिक बल और मनोबल, आत्मविश्वास को जागृत करता है। तो इस वर्ष आप गुप्त नवरात्रि को केवल तंत्र ना माने, इसे भीतर की शक्ति को पहचाने और माँ दुर्गा सभी की रक्षा करेगी। जय माता दी। गुप्त नवरात्रों की आपको हार्दिक बधाई। क्या आप गुप्त नवरात्रि रख रहे हैं? कमेंट में बताइए।